इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है और जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्त तबसरा देखने को मिला। आपको बताते चले, सीजेआई ने यह भी सवाल पूछा कि 26 दिन में आपने क्या किया है, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को आप तुरंत जानकारी दें और 3 हफ्ते में बुनियादी जानकारी भी दी जाए। Time to SBI to furnish the details by tomorrow. So what is your opinion on that? My opinion that they are given more time. If you really ask me the way things were going on, but it's an excellent order. I think if they don't comply, then we will see. Sir, how do you see the response of SBI, because they have been insisting time and again that the info is quite extensive and so it takes some time to collate the info. So how do you see that? You see, it is. I just said it's laughable. See, you have a secret number on the bond. No, nobody says. They have said it is put it so that when the political party receives it, before that bank matches both. This is exactly solved, it's not a forged one. And this is the explanation given by the finance ministry as early as when it was dug out by a journalist that there is a secret number. So they came out with a PIB release saying that, clearly, this has been kept so there's no forged. So the point is there's no linking, it is known to you. तो आपने देखा किस तरह से इस मामले को लेकर सुनवाई यहां पर देखने को मिली और एसबीआई की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसको लेकर सख्त तबसरा भी देखने को मिला और कोर्ट ने ये भी पूछा कि आखिर 4 महीने का वक्त क्यों लगेगा। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, एक्स जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन, आपका बहुत इस्तकबाल है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आप अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है। जो 4 महीने का वक्त जानकारी के लिए मांगा था एसबीआई ने, वो नहीं दिया गया है। नहीं, देखिए बात तो बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट की कि आपके पास जब डिजिटल चीजें हैं सारी, और आजकल देखिए हर एक का अकाउंट भी डिजिटल खुला जाता है, हर इंफॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्व है और हर इंफॉर्मेशन के बिना किसी का भी खाता जब नहीं खुल सकता है, तो इतनी बड़े अमाउंट जो दिए गए वो पार्टियों के द्वारा तो और पार्टियों के लिए, तो जो बिजनेसमैन ने दिया तो उनका भी खुलासा हो गई, उनके पास उनका केवाईसी होगा, उनका डिटेल होगा। तो देने छिपाने में क्या जरूरत थी? जब इलेक्शन कमीशन ने भी डायरेक्शन दिए कि साहब हमको सबमिट करिए, उनको भी डायरेक्शन दिए गए थे सीजीआई की तरफ से, तो जब फुल बेंच ने दिया है तो उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब जब हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखों को फारसी क्या है, जब उनके पास हर डाटा मौजूद है उनको डाटा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये लोग अपने लिए खुशफहमी के लिए कि हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हमको दबाया जा रहा है, तब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी एसबीआई जो है इस वक्त की गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहती है। नहीं तो जब उनसे मांगा गया लीगली तो इसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चीज को डिजिटल कर रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। तो जब मोदी जी ने तो नहीं मना किया, यानी एसबीआई किसी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी कमी को बताने के लिए तो पॉलिसी है। इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, इसलिए गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। तो गवर्नमेंट को बदनाम जानती सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट इस मामले में नहीं बोलेगी जब सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ये इन्फॉर्मेशन के पास है, फर्निश है, उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है और उनको देना चाहिए। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगा, उनके चेयरमैन को बुलाएगा और उनको उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर भी कर सकता है। इसलिए तो इलेक्शन कमीशन भी ने कह भी दिया है। ये तो पॉलिसी लगती है मुझे कि किसी से इन्फ्लुएंस है एसबीआई और इस गवर्नमेंट को, जो रनिंग गवर्नमेंट है, इसको बदनाम करना चाहते हैं। किस तरह से बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी समझाया कि किस तरह से प्रोसेस है, क्या कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो उस सारी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। हाँ, तो मानने ही, देखिए जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट हर चीज को जानता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसा नहीं कि चपरासी से लेके और चीफ जस्टिस का अकाउंट नहीं है स्टेट बैंक में, उनका भी है, हम लोगों का भी था, आज भी है, ऐसा नहीं है। अकाउंट का तो सबको पता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक अकाउंट खोलने जा रहा है और आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आपका अकाउंट नहीं खोला जाएगा, आपने आईडी नहीं दी, केवाईसी नहीं दी, 50 तरह की उसमें बातें करते हैं। तो क्या है, आज की एक दिन की बात है। आज जब मोदी जी ने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया डिजिटल, तो इनको एक प्रिंट आउट
एक बटन दबाने में पूरा प्रिंट आउट आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी आप देख लीजिए, अब वीवीपैट आ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो लोग पहले कहते थे कि ईवीएम के अंदर हम बटन दबाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमने वोट कहाँ दिया। अब आपने भी डाला और हमने भी डाला, सभी ने डाला, तो क्या है, इसमें बटन दबाते ही पूरी लिस्ट आ जाती है कि कितने किस वोटर ने किसको वोट डाला। अब ये तो सब बिल्कुल डिजिटल है। तो आज सुप्रीम, आज एसबीआई पाने की क्या जरूरत पड़ी है, किस इंटरेस्ट से छुपा रही है? ये तो क्लियर कट होता है, या तो किसी के इन्फ्लुएंस में इस गवर्नमेंट को बदनाम, मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहती है स्टेट बैंक के ऑफिसर्स। इसलिए बड़ी सख्ती से कहा है और उनको देना होगा जवाब, नहीं तो उनको जेल जाना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो पाएगी पूरी तरीके से। और चूंकि जब फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो 15 फरवरी को आया था और अब मार्च हो गई है, ऐसे में जो कोर्ट का हुक्म था ये भी कहा गया सुनवाई के दौरान कि उसको लेकर अमल क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एसबीआई की तरफ से ही इस मामले को लेकर कोताही देखने को मिल रही है क्या मोहम्मद अमीन? ये सीधी सीधी जो गलती है या फॉल्ट पे है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ना तो उसको गवर्नमेंट ने मना किया और सीबीआई ने अपनी इंफॉर्मेशन मांगी है, उसके पास अपडेट है, देने को मना कर रहा है। इट मीन्स उसको जो है किसी अपोजिशन के लोगों से मिला हुआ है और या उनके ऑफिसर्स मिले हुए हैं, इसलिए इस बात को छुपा रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट की बदनामी हो। गवर्नमेंट ने कभी नहीं मना किया कि कोई इन्फॉर्मेशन देने से।